हेलो एवरीवन, आई एम तुषार गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्या। और दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए लेकर हमारी फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग वीडियो, जिसमें आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, बिगिनर है, तो आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि सर, हम अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करेंगे तो एक्चुअल में हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपने काफ़ी ऐसी वीडियो यूट्यूब पर देखी है जहां पर बोला जाता है बिना पैसा लगाए कीजिए एक्सपोर्ट बिजनेस, कम पैसों में कीजिए एक्सपोर्ट बिजनेस, 25,000 में कीजिए एक्सपोर्ट बिजनेस। दोस्तों, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिजनेस करोगे तो पैसा आपको डेफिनेटली लगाना पड़ेगा, चाहे कम लगाना पड़े या ज़्यादा लगाना पड़े। आप सेविंग कर सकते हो, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कहां पर एक्चुअली आपका पैसा खर्च होता है, कहां आपको करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप बिजनेस किस तरह से शुरू करना चाहते हैं, किस मोड में शुरू करना चाहता है। यानी कि देखिए, यहां पर बिजनेस करने के मेनली दो मेथड हैं। पहला, आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में आप घर से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा, आप बल्क मेथड में शुरू कर सकते हैं, यानी कि बड़ी क्वांटिटी 100, 500 पूरा कंटेनर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपका बजट जाएगा वो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में। आपको कंपनी रजिस्टर्ड करानी होगी, बिजनेस रजिस्टर्ड कराना होगा, जीएसटी लेना होगा, बैंक अकाउंट ओपन करना होगा। मान लीजिए 25,000 आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो गए, 15,000 हो गए, आपके सिटी में क्या मिनिमम बैलेंस है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये आपका पैसा लगेगा। आपको आईसी कोड लेना है, आरसीएमसी लेना है, आईएसओ सर्टिफिकेट लेना है। आप डॉक्यूमेंट में कंजूसी ना करें। डॉक्यूमेंट में अगर आप पैसा लगाएंगे, बायर की नजरों में ट्रस्ट जनरेट होता है, लीड कन्वर्जन करने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। तो अगर आप टेंटेटिव अमाउंट की बात करूं, ये डिपेंड करता है अलग अलग, बट ऑन एन एवरेज 20,000 से लेके और 35,000 के बीच में आपको यहाँ पर एक्सपेंस हो जाता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन और ऐड करते जाएंगे, अमाउंट उतनी बढ़ती जाएगी। बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप इतने में एक टेंटेटिव बजट में बनवा सकते हैं। तो एक बार आपके डॉक्यूमेंट बन गए तो फिर आपको जो अगला काम क्या करना है, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, वो एक बार। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस ट्राई करते हैं और कहते हैं कि सर एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं हो पा रहा, लीड जनरेट नहीं हो पा रही। क्या रीज़न होता है उनके लिए? इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने भी लगाया था। कई बार लोग बोलते हैं सर हमने तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के खर्च करना है। आपने डॉक्यूमेंटेशन बनवा लिया, डॉक्यूमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बायर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन चेक करेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको जो काम करना है वो क्या करना है, आपको एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। अब ये जो डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर आपको जो अपना बजट एलोकेट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करना है? वेबसाइट पर करना है। आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत महंगी वेबसाइट बनाए, एक डिसेंट वेबसाइट होनी चाहिए। बिकॉज वेबसाइट आपका डिजिटल वर्ल्ड में ऑफिस है, फैक्ट्री है। कोई भी बायर, कोई भी इंपोर्टर अगर वेबसाइट पे आएगा, देखेगा आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, तभी तो आगे आपसे बात करेगा, लीड देगा आपको। तो लोगों की वेबसाइट ही बेटर नहीं होती, वो बाउंस हो जाता है कस्टमर वहाँ पे। वेबसाइट बनवाइए। उसके अलावा जो पेड B2B साइट्स हैं उन पर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, यहाँ से आपको इंस्टेंट लीड मिलेगी। मान लीजिए आज आपका एक्टिव हुआ, हो सकता है एक हफ्ते भर के अंदर आपको लीड मिल जाए। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं। अगर आप यूएसए में काम करना चाहते हो तो गूगल पे डालिए टॉप 5 B2B साइट्स इन यूएसए, उनमें से किसी एक पर रजिस्ट्रेशन फिलहाल करा सकते हैं, वहां से काम ले सकते हैं। जैसा जैसे आपका धीरे धीरे लीड्स आने लगे, काम बढ़ने लगे, तो आप फर्दर साइट्स पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके अलावा दोस्तों, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे आपको पैसा खर्च करना है। अब ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है? अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करोगे या फिर बल्क एक्सपोर्ट भी अगर करोगे तो गूगल ऐड आप रन कीजिए, फेसबुक पे आप ऐड चलाइए, इंस्टाग्राम पे आप ऐड चलाइए। जितना आप यहाँ पर एक्सपेंस करेंगे, आपको चलाना आना चाहिए, आप प्रोफेशनल होने चाहिए उस फील्ड में, तो आपको इंस्टेंट लीड यहाँ पर मिलेंगी। इन जगह अगर आप पैसा खर्च करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, इंस्टेंट लीड मिलेगी, इंस्टेंट काम मिलेगा। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रोडक्ट पे उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना। अगर आप एडवांस बेसिस पे काम कर रहे हैं तो जो आपकी कॉस्ट है, लागत है,
गुड्स की, वो तो आप एडवांस में ले लेते हो, लेकिन बायर एडवांस देगा भी कब आपको, तब आपके डॉक्यूमेंट बेटर होंगे, आपका डिजिटल इकोसिस्टम बेटर होगा। आप एक बार इस चीज को यूज करके देखिए, एप्लीकेबल करके देखिए। उसके अलावा कंटेंट मार्केटिंग पर आपको फोकस करना है, डेली कंटेंट अपडेट करना है, डेली पोस्ट करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी सोशल प्रोफाइल पर अपना पेज बनाना है। बायर सबसे पहले आपकी वेबसाइट पर आने के बाद इसी डिजिटल इकोसिस्टम को चेक करता है, ट्रस्ट जनरेट अगर हो गया तो एडवांस पेमेंट भी देता है। कितनी पुरानी कंपनी हो आप कैसे पता चलेगा, आप बायर इन सब डिजिटल इकोसिस्टम पे जाएगा और चेक करेगा। उसके अलावा दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो आपसे डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे काफी अच्छी अमाउंट ले लेते हैं। आपको शायद ये उम्मीद होती है कि सर मेरा काम हो जाएगा, तो आप उन्हें अच्छी खासी अमाउंट पेड कर दो, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलते। तो डिजिटल मार्केटिंग आप खुद से भी सीख के कर सकते हो अगर आपका बजट नहीं है। बजट है तो आप ऐसी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लीजिए जहां पर रिजल्ट ओरिएंटेड हो। देखिए सभी डिजिटल मार्केटिंग वालों की एक्सपर्टीज अलग अलग फील्ड में होती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी बात करें, हम लोग ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज, हमारे साथ काफी एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं जिनके लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग काम करें, हम उसके एक्सपीरियंसेस जानते हैं, हम उसके प्रोस कॉन्स जानते हैं। तो आपको भी ऐसी ही कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम करना चाहिए। तो इस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर ये सभी, देखिए डिजिटल मार्केटिंग की कोई लिमिट नहीं है पैसे की। कंटेंट मार्केटिंग आप मेहनत से कर सकते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का इनिशियली बजट आप बहुत कम लगा के काम कर सकते हो। वेबसाइट आपकी लेके 15,000 से लेके 25 के बीच में आपकी बन जानी चाहिए। तो ऑन एन एवरेज मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो 50,000 से 1 लाख के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाना चाहिए। आप कुछ सैंपल्स भी ले सकते हैं 5 to 10,000 तक की इसी अमाउंट के अंदर। उसके अलावा दोस्तों एक हकीकत मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ग्लैमर में मत आइए। अगर आप एक्चुअली इतना स्पेंड कर सकते हैं तो इंडस्ट्री में आप जाइए। 5-10 हज़ार 20 हज़ार का आपने कहीं ट्रेनिंग कर लिया, कहीं भी किया हो, और फिर आप सोचने लगे सर इसी में मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा, नहीं कर पाएंगे। इतना तो एटलीस्ट चाहिए, नहीं तो लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो इतना आप अपने पास, अगर आपको लगता है मैं इतना कर सकता हूँ, इतना इजीली स्पेंड हो जाएगा, तो इतना इन्वेस्टमेंट आपको इस बिजनेस में चाहिए, आप इजीली कर पाओगे। बाकी धीरे धीरे बूट स्ट्रैपिंग कर सकते हो, यानी कि कमाइए बिजनेस को, बिजनेस में लगा दीजिए। आई होप कि दोस्तों आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए ये बात क्लियर हो गई होगी। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स आते हैं, लोग जुड़े हुए हैं जिनका लग रहा है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपको वैल्यू मिली हो इस वीडियो में और आपकी क्वेरी का आंसर मिला हो। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।